हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वोडाफोन का जो स्टॉक्स है उसको लेके हम रिव्यू करने वाले हैं। सो अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है तो उसको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और अगर आप नया परचेज करना चाहिए तो उसके बेस पे हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। सो सबसे पहले हम स्टॉक के प्राइस मूवमेंट की बात करें तो जून 12 मीन्स आज वोडाफोन का जो स्टॉक्स है वो ₹7.35 पे क्लोज हुआ है, रिफ्लेक्टिंग टू 2.31% डिक्लाइन फॉर द डे। ये डिक्लाइन का रीजन था कि आज जो BSE सेंसेक्स इंडेक्स है वो 1% डाउन हुआ था, करीबन 81,691 पॉइंट पे क्लोजर हुआ है। डिस्पाइट दिस डिक्लाइन वोडाफोन का जो आज का स्टॉक्स वॉल्यूम है वो सबसे हाईएस्ट रहा था, मीन्स 41.47 करोड़ शेयर्स चेंजिंग इन द एंड्स, मीन्स बाय सेल हुआ था मोमेंट, इंडिकेटिंग दैट द सस्टेन्स इन्वेस्टर आर इंटरेस्ट। सो आप देख सकते हो कि अभी भी कहीं ना कहीं लोगों का इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि आज इस स्टॉक में इतनी ज्यादा मूवमेंट हुई है। सो की डेवलपमेंट्स की बात करें तो क्यों आज ये इतनी सारी मूवमेंट्स स्टॉक में दिखाई देती हुई नजर आ रही है। सो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है जिसकी वजह से स्टॉक आज मार्केट में इतना ट्रेड हुआ है। जैसे 5G एक्सपांशन की बात करें तो वोडाफोन ने उसका 5G सर्विस लॉन्च किया बेंगलुरु में जून 11, 2025 को, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू द नेटवर्क एनहांसमेंट स्ट्रेटजी। दिस रोल आउट टू द एडेज एग्जिस्टिंग 5G सर्विसेज जो है मुंबई, दिल्ली NCR, पटना एंड चंडीगढ़। दिस इज द ब्रॉडर प्लान टू अपग्रेड दिस 4G इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कर्नाटका। सो सबसे पहले उन्होंने वहां पे लॉन्च किया हुआ है। गवर्नमेंट के स्टेक इंक्रीज की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेक बढ़ाया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 49% था, फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ 36,950 करोड़ स्पेक्ट्रम ऑक्शन ड्यू इन द इक्विटी शेयर्स। दिस मूव्स एम टू एलिवेट द फाइनेंशियल प्रेशर एंड इंप्रूव द लिक्विडिटी फॉर द कंपनी। सो कंपनी को इतने सारे जो पेमेंट्स थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में कंपनी ने गवर्नमेंट को 49% का जो स्टेक जो है वो सेल किया हुआ है। सो कहीं ना कहीं उसके पास वो लिक्विडिटी बची हुई है। क्रेडिट रेटिंग अपडेट, सो ICRA जो हर एक कंपनी को रेटिंग करता है, सो क्रेडिट रेटिंग्स चेंज हुआ है फ्रॉम BB+ टू BBB-, दैट इज ऑल्सो द पॉजिटिव और एनहांसिंग टू द कंपनीज इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टेटस। दिस अपडेट इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट द एक्सेस कैपिटल मार्केट्स एंड सपोर्ट द कंपनीज एक्सपांशन प्लान्स। अभी हम स्टॉक को रिव्यू करने वाले हैं। जैसे आज का जो मार्केट कैप है 73,565 करोड़ रुपीज है, 6.79 उसका करंट वैल्यू है। बुक वैल्यू की बात करें तो ₹9.85 है। ROC की बात करें तो 1 सब कुछ यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखाई देता हुआ नजर आएगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज है, डिविडेंड कुछ नहीं है। हाई लो की बात करें तो 19.2 से वो 6.46, मीन्स अभी जो चल रहा है वो लोअर वॉल्यूम पे वो ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम की बात करें उसके अगेंस्ट में प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे कब गया हुआ है मैक्सिमम 19 रुपये तक सितंबर 2024। उसके बाद वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है 14, 15 और अभी करीबन तो 6 से 8 रुपीज के बीच में प्ले कर रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो जुलाई 2024 में जो वॉल्यूम था उसकी कंपैरिजन में वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होता दिखाई नजर आ रहा है। सो आपको भी पता है कंटिन्यू कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको लेके गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे AGR को लेके जो भी ड्यू पेमेंट है उसको लेके बहुत डिस्प्यूट चला था, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मैटर गई थी। उसको लेके इसमें अच्छा खासा गिरावट दिखाई दे रहा नजर आ रहा है। फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करें तो जो भी वैल्यूज है वो करोड़ रुपीज में है। आप देख सकते हो कि मार्च 2025 हम लेटेस्ट क्वार्टर को रिव्यू करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पूरी शीट को, बैलेंस शीट को रिव्यू कर सकते हो। सो 2025 में सेल्स की बात करें तो 11,014 करोड़ रुपीज है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 6,300 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 4,660 यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। OPM की बात करें तो 42% है। अदर इनकम की बात करें तो 217 करोड़ है। इंटरेस्ट की बात करें तो 6,471 करोड़ इंटरेस्ट है। और डेप्रिसिएशन की बात करें तो 5,571 करोड़ है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आप देख सकते हो वो नेगेटिव जा रहा है और कंटिन्यू वो लास्ट 2022 से लेकर टिल डेट तक आपको वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। सो 7,166 रुपीज यहाँ पे नेगेटिव है। टैक्स की बात करें तो कुछ नहीं, 0 रुपीज है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वही है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वही लॉस है। और EPS की बात करें तो -1 है। सो बैलेंस शीट दैट इज वेरी वर्स्ट। आप बोल सकते हो कि कंपनी का कुछ भी परफॉर्मेंस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अभी ये सब कंडीशन से जो लेटेस्ट न्यूज की बात कर रहा हूँ तो AGR का, जैसा मैंने बताया कि AGR मीन्स एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। AGR क्या होता है कि जो भी हमारी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी है
उसको एक रेंट और रेवेन्यू देना पड़ता है जो भी टेलीकॉम सर्विसेज यूज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में। सो कंपनी ने बोला है कि हमको जो आपको पैसा देना है गवर्नमेंट को, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30,000 करोड़ रुपीस जो AGR ड्यूज है उसको आप हमको वेव करके दो। बट गवर्नमेंट ने वो डिनाई कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट का स्टेक 49% उसमें अवेलेबल है। कंपनी के स्टॉक की CAGR की बात करें तो 10 साल पे 24% माइनस है, 5 साल में -8% है, 3 साल पे -8% है, और 1 साल में बात करें तो मैंने जैसे बताया 20 रुपीज से वो अभी 6-7 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, दैट इज 59% दिखाई दे रहा है। प्रोज में कुछ दिख नहीं रहा है। कॉन्स की बात करें तो कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, प्रोमोटर होल्डिंग्स जो भी है रिड्यूस हुआ लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में 13.2%। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 0.62% ओवर द पास्ट 5 years। वोडाफोन आइडिया 6 कॉट हेल्प आफ्टर गवर्नमेंट रिजेक्ट द रिक्वेस्ट और AGR ड्यूज की बात कर रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया है, सो उनको कहीं से अभी भी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। एनालिस्ट प्रेडिक्शंस की बात करें तो डिफरेंट मार्केट एनालिस्ट उनको क्या प्रेडिक्शंस है, जैसे एनालिस्ट ओपिनियंस की बात करें तो UBS जो है वो बाय रेटिंग प्रपोज कर रहा है और वो बोल रहा है कि 12 रुपीज तक वो जा सकते हैं। न्यूमा सजेस्ट अ होल्ड, वो बोल रहा है 7.5 का टारगेट आप कंटिन्यू करो। कन्वर्जिंगली मैक्वायर और मोतीलाल ओसवाल बोल रहे हैं अंडर परफॉर्म है और सेल रेटिंग दिया हुआ है विद रिवाइज टारगेट ऑफ 6.50। ICICI सिक्योरिटीज की बात करें तो उन्होंने होल्ड रेटिंग दिया हुआ है बट रिवाइज टारगेट फ्रॉम 8 to 7 रुपीज। सो डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट ओपिनियन दिया हुआ है। इसके बेस पे मैं फाइनल कंक्लूजन ऐसा बताना चाहूंगा कि वोडाफोन आइडिया इज नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप विद स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एम एनहांसिंग इट्स मार्केट पोजीशंस व्हाइल कंपनीज एफर्ट फॉर 5G expansion and infrastructure upgrades are also compatible financial challenges and mixed analyst opinions suggest a caution approach for the potential investor. It's advisable to monitor upcoming quarter results and regulatory updates for a clearer assessment of the company's trajectory. So मैं यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन यही बताना चाहूंगा, ये वीडियो मैंने आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हुआ है। आपको आपका खुद का रिस्क और इवैल्यूएशन के बेस पे इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एज ऑफ नाउ अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप उसको होल्ड कीजिए, कुछ नया बाय मत कीजिए, और अगर सेल के लिए आपको इमीडिएट बेस पे कुछ सेल करना है तो आप 8 या 9 रुपीज तक वेट करें, उसके बाद ही आप सेल कर सकते हो। फिलहाल आपको होल्ड करने की मेरी रिकमेंडेशन है। दिस इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का इवैल्यूएशंस और असेसमेंट के बाद आप स्टॉक में बाय सेल और इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।